गुड इवनिंग बच्चों। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड क्या होती हैं, आपके जो माउथ होता है, माउथ में जो बक्कल कैविटी होती है, वहाँ पे जो आपकी क्या कहते हैं बक्कल कैविटी माउथ में, आपने माउथ अपना देखा होगा कैसा होता है। ये आपकी नोज़ है, ये यहाँ पे आपका माउथ हो गया, ठीक है। ये रीजन कहलाता है नेज़ल कैविटी। क्या कहलाता है? नेज़ल कैविटी। और यहाँ का ये पूरा एरिया हमारा ये कहलाता है बक्कल कैविटी, ठीक है। और इसी एरिया में हमारी क्या होती है, टोंग होती है। और टोंग का क्या काम होता है, स्मेल को टोंग का क्या काम होता है, टेस्ट को क्या करना, पहचानना और उसके अकॉर्डिंग आपके माउथ को वर्क कराना। ओके, तो यहाँ पे हम डायग्राम में देखेंगे। अब टेस्ट बर्ड की डिफिनीशन, टेस्ट बर्ड आर सेंसरी ऑर्गन। ये क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन दैट अलाउ टू एक्सपीरियंस द टेस्ट। एक्सपीरियंस मतलब आपको पता चलता है, एक्सपीरियंस मतलब फील होना, ठीक है। फील होना, क्या फील होना, आपको टेस्ट बर्ड से फील होता है क्या, स्वीट मतलब मीठा, सॉल्टी सॉर, और बिटर मतलब खट्टा, ठीक है। सॉर खट्टा, बिटर में तीखा। ये सारे टेस्ट आपको क्या होते हैं, फील होते हैं जब आपके माउथ पे, टंग पे कुछ पड़ता है। और इसका सेंसेशन हमें कैसे मिलता है, ये माइक्रोस्कोपिक है। हेयर लाइक पोर, माइन्यूट से पोर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। अभी हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। आपकी जो टोंग है उस पर छोटे छोटे इस तरह से डॉट्स, आप कभी अपने टोंग को देखोगे, यहाँ पे ये कट जैसा होता है, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके टेस्ट बर्ड होती हैं, ठीक है। ओके, अब हम आ जाएंगे आपके डायग्राम पे। दी सेंस ऑफ टेस्ट, आपको जो टेस्ट का सेंस होता है, ये वाला जो रीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, आपके माउथ की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, ठीक है। अभी हम समझेंगे इसको। पहले आपने यहाँ पे क्या देखा, ये एपिग्लॉटिस रीजन। एपिग्लॉटिस कौन सा होता है, आपके नेक का ये जो रीजन है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपका टोंग या माउथ मिलता है, ये माउथ के पार्ट्स, ये आपका गर्दन है, ठीक है। आपका मुंह खुलता है, गर्दन के जस्ट यहाँ पे जो रीजन होती है वो क्या होता है, अंदर बिल्कुल एपिग्लॉटिस, जिसको आप कैप भी बोलते हो, किसका, फूड पाइप का। जब हम कुछ खाते हैं तो वो यहीं पर, यहाँ से होकर के अंदर जब जाता है, उसके बाद ये एपिग्लॉटिस एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से वो क्या करती है, इस पाइप को क्लोज कर देती है ताकि फूड पाइप में कुछ जाने ना पाए। और आपकी जो एयर पाइप होती है जिससे आप ऑक्सीजन लेते हो या CO2 आपकी बॉडी में जाता है, वो अलग होती है एयर पाइप, वो जुड़ी होती है आपके लंग से। ओके, फिर उसके बाद पैलाटाइन टॉन्सिल, ये जो यहाँ पे छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या कहलाता है, पैलाटाइन टॉन्सिल। अब इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स मतलब जीभ, टोंग के आपको इसको जीवा को जब कट करेंगे, कट करके हम देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा, सर्कम विलाई दिखेगी। और ये जो रीज़न है ये क्या है, फुजी फॉर्म पैपिलाई। पैपिलाई क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, इसमें स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको फुजी फॉर्म या पैपिलाई बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये रीज़न टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड हाउस द रिसेप्टर ऑफ ऑर्गन। टेस्ट बर्ड, ये जो पूरी एरिया आपको दिख रहा है, ये रिसेप्टर ऑर्गन कहलाता है। क्यों, क्योंकि इस पूरे एरिया में ये क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाती है, हाउस ऑफ सेंसेशन। फिर लोकेशन, मोस्ट ऑफ टंग, सॉफ्ट पैलेट एंड चीक, और इसके सराउंडिंग की, ये तीनों एरिया हमारे क्या कहलाते हैं, टेस्ट बर्ड की रीजन कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें ये हमारा क्या है, टेस्ट पोर है। इस तरीके से डायग्राम होती है, ये जब कट करके देखेंगे RTC तो आपको दिखेगा। ये पहले आप ये डायग्राम देखो, ये दिखा, ये क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। फिर इसके बाद आपके पास क्या आता है, ये फोलिएट रीजन होता है, ठीक है। आपको ये दिखा,
ये सरकमविलाई है, ये टोंग का रीज़न है और इसमें ये 3 मेन पार्ट होते हैं। सरकमफेरेंस ये जो सराउंडिंग बनती है, ये बीच का है, फिर फुजीफॉर्म ये, ठीक है, और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, टेस्ट बड बनाते हैं। अब ये सारे रीज़न हैं जहाँ पे आपको टेस्ट का फील होता है, यहाँ पे किनारे पे पहला, ठीक है, दूसरा ये यहाँ पर जो फील होता है, ठीक है, तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर चौथा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या, टेस्ट बर्ड में कौन कौन से टेस्ट आपका। पहला है, नंबर 1 है क्या, बिटर टेस्ट। वो कहाँ पे होता है, हमें यहाँ पे टोंग के इस रीजन पे पहला हमको फील होता है। ये कौन सा है, दूसरा, ठीक है। सॉल्टी जो हमें कहाँ फील होता है, यहाँ पर, ये कौन सा है, दूसरा। स्वीट हमको यहाँ पे फील होता है, ये हो गया तीसरा। सॉर हमको यहाँ फील होता है, ये हो गया चौथा, ठीक है। तो ये मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, आप इसको ड्रॉ करके, इसको पाउच करके ड्रॉ करके ये एंट्रीज ज़रूर फिल करिएगा, ओके। टेस्ट बर्ड कंटेन द टेस्ट रिसेप्टर। टेस्ट रिसेप्टर कहाँ थे, अभी आपने देखा था, टेस्ट रिसेप्टर ये, ठीक है। ये वाला जो रीज़न था, ये आपके क्या है, टेस्ट रिसेप्टर हैं। ये हमारी नर्व सेल्स है, ब्लड कैपिलरी से कंबाइन होके इसके नीचे होती है, जिससे हम कुछ भी टेस्ट कर पाते हैं, ओके। Taste bud contain the taste receptor, which are also known as gustatory cells. The taste receptor are also located the small structure and known as papillary and found on the surface of the tongue, soft palate tongue, oesophagus, the cheek and epiglottis. Okay, तो ये हमारा पूरा टोंग का स्ट्रक्चर हो गया। अभी आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, देखिए क्या है। इसको सभी बच्चे करेंगे, घर पे ट्राई करेंगे। फाइंड द लोकेशन ऑफ डिफरेंट टेस्ट बर्ड, ठीक। मेथड, इसके लिए रिक्वायरमेंट, आप लेमन जूस ले लेना, बिटर खट्टी कोई चीज़ ले लेना, शुगर सोल्यूशन ले लेना, सॉल्ट सोल्यूशन। मेथड, अपने टोंग पे धीरे धीरे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है। क्या ऑब्ज़र्व करना है कि हमारा सॉल्टी टेस्ट कैसा हमको लगता है, कहाँ पे हमको फील हुआ, ठीक है। उसके बाद सॉर टेस्ट, बिटर टेस्ट और स्वीट टेस्ट, ठीक है। ये सब आपको फील करना है। फील करने के बाद इस डायग्राम में आपको देखना है कि इस डायग्राम में आपको देखना है कि ये कहाँ आपको दिखाई देता है, ओके, कहाँ पे आपको फील होता है, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिखा, ये आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसमें चेक करना है, ठीक है। इसको आपको नोट करना है कॉपी में, ओके बच्चों। आज यहीं तक, थैंक यू।